रामकथा के रूप में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही पूज्य रामायण जी का साकेतवास हुआ, अपना जो प्रकाश देश पुंज है रामकथा का, पूज्य श्री रामायण के रूप में ही स्थापित करके गए। श्री रामायण जी महाराज जी ने आगे देखी, इसमें रामकथा इसमें श्री मनोज मोहन जी और मानस पीयूष जी महाराज जी, पूज्य रामायण जी महाराज जी, वो जो ध्वजा है रामकथा का वृंदावन में, अब इनके ऊपर महापुरुषों ने जिम्मेदारी डाल दिया है। कथा भागवत के तो बहुत वक्त है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रामकथा के ध्वजा को लेकर आगे चलने वाले पूज्य श्री महापुरुषों की कृपा से, उनका आशीर्वाद से, यही से महापुरुष हम लोग एक सहारा है। वृंदावन का गौरव पूज्य श्री साकेतवासी रामायण जी महाराज जी आज हम लोग बीच में नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप पूज्य श्री हरिमोहन जी, देखिए व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन अपना बृहदहस्त छत्र छाया के रूप में उनको बीच जरूर छोड़ जाता है। सर्वथा अभाव नहीं होने दिए, सर्वथा अभाव नहीं होने दिए। हम लोग का सौभाग्य है, उसी कमी को रिक्तता का पूर्ण करते हुए पूज्य श्री रामायण जी महाराज जी राम कथा के जो ध्वजा है उसको संभाले हुए श्री कृष्ण भगवान को राम कथा को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री रामायण जी महाराज, हनुमान जी तो ही है, लेकिन ठाकुर भी ठाकुर ही चरित्र सुनते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण परम रसिक श्रोता श्री ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में हम लोग कभी 2 शब्द कहने से अवसर प्राप्त हुआ। इन्हें 2 शब्द साथ में बाने के विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में हमको 2 महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जैसा कि पूज्य महंत श्री सुतीशदास जी महाराज ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है। आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासन। पिता ही पुत्र के रूप में दर्शन देता है। और हमारे पूज्य श्री हरिमोहन जी रामायण जी का बाबा के सामने एक संकल्प था कि जब तक बाबा है तब तक मैं रामकथा नहीं करूंगा। पहले बाबा के सामने कई बार इन्होंने मानस की कथा की है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसा भावावेश में इनके हृदय में यह भाव आया कि ना, बाबा के सामने मैं नहीं बोलूंगा। और उस सत्संकल्प की पालना करते हुए इन्होंने 14 वर्ष से ऊपर यानी 18 वर्ष राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया था, उससे ये 4 और आगे बढ़ गए। और अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि इनका क्या इतना, जब कम श्रोता होती हम लोगों का मन नहीं लगता है, और ये बड़े मस्ती से कथा बोलते हैं। मैंने गोविंद देव जी के मंदिर में भी सुना था, तो मन में अपने आप उत्तर आया कि तुम ये क्यों सोचते हो, तुम्हारे यहाँ पर भी तो भागवत में जब चारों सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन जब ये भागवत की कथा करते थे तो एक सुनाता था, 3 सुनते थे केवल। यहाँ तो कम से कम इतने हैं। और मुझे एक उत्तर और मिल गया मुझे महाराज जी के द्वारा। आपने देखा होगा, एक नोट किया होगा, जब मैं महाराज जी के बगल में बैठा हुआ हूँ, मैं चरण पकड़ता हूँ, वो ठीक है, लेकिन महाराज जी ने 2-3 बार मेरा हाथ पकड़ा। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर हाथ पकड़े कि तुम क्या सोचते हो कि भगवान कृष्ण जिद्दी थे, राम जी से भी ज्यादा जिद्दी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद में
भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। पिता आज्ञा दे रहा है और प्रभु कह रही मैं नहीं आऊंगा। ये जिद्दी बना नहीं है तो राम जी का और क्या है। लेकिन बाबा बोले थे शिक्षा के ऊपर, और देखिए बाबा की कला थी कि कैसे कहां से किस सब्जेक्ट को किस विषय को घुमाते थे। लेकिन जब शिक्षा यानी विद्या प्राप्त हो गई तो राम जी में कितना परिवर्तन आया। वशिष्ठ गुरुदेव के पास से लौट करके आए और फिर तो आने के बाद में विश्वामित्र जी से भी पढ़ लिए। शिक्षा नहीं, बाबा को स्पष्ट करते थे शिक्षा नहीं विद्या, विद्या विद्या। तो फिर क्या अंतर हुआ वो हमारे मुझे महंत जी महाराज ने बतलाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। बिना पढ़े राम जी क्या करते थे, जिद्दो पढ़ने के बाद में राम जी क्या करते थे, ये दोनों अंतर बाबा की वाणी से निकले थे। और रही बात आज भगवान कृष्ण के सामने राम कथा सुनाने की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी ने बहुत अच्छा संकेत दे दिया कि भगवान कृष्ण को भी जब नींद नहीं आती थी तो माता राम जी की कथा सुनाती थी। बोले रामो नाम बभूव तदवला सीते ते हम तब पितु, और बाचा पंचवटी बने निवसता आहरत रावण। और जो रावण के द्वारा जानकी के हरण का प्रसंग सुना तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान की नींद उचट गई। और लक्ष्मण 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 मेरा बाण लेकर किया। मैया ने कही छोरा भूत चढ़ो, गैया चराई के आयो है, यहाँ कहाँ राम कहाँ जानकी कहाँ रावण। छोरा पकड़ के सुवाया सो जा सो जा, न कोई भयो राम न कोई जानकी न भयो कोई हरण। माँ को क्या मालूम है, सुखदेव जी कहते हैं माँ को क्या मालूम है कि यही कृष्ण तो राम है। राम और कृष्ण में भेद नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी की सबसे बड़ी खूबी कि भागवत में कथा सुनाई भगवान कृष्ण की, लेकिन सुखदेव जी ने शरणागति ग्रहण की भगवान श्री राम जी ने। तब नाग बाल वस बाल किरीट जष्टो पादाम्बुज रघुपतिम शरणं प्रपद्ये। शरण तो राम जी की शरण ग्रहण की। आज जो कि प्रथम दिवस है, आज कथा विलंब से भी प्रारंभ हुई है और समय से पूरी होगी। पहला दिन है इसलिए आज कथा का प्रसंग भी कम ही रहेगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय रामायणी जी से, अब लगातार जो 8 दिन चलेंगे, आज के दिन को मिलाकर 9 दिन, आज के दिन के अलावा 8 दिन बड़ी मस्ती से हम लोग आपकी कथा को सुन पाएंगे। और चिरंजीव विकास और विशाल से मेरा निवेदन ये है कि कल से थोड़ा सा यहाँ पर दिन में और कुछ ट्रीटमेंट कर देना, जिससे हम लोग 7 बजे तक बैठ करके मत्सर रहित मच्छर रहित मत्सर रहित वातावरण में हम लोग कथा सुन सके। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव पूज्य महेश्वरी महाराज जी के गुरुदेव, हम लोगों के गुरुदेव जिनकी गोदी में खेले, वो ये कहते थे ये मच्छर नहीं तो क्या है, बोले मत्सर। बोले जैसे मच्छर रात में सोने नहीं देता है, वैसे व्यक्ति के अंदर अगर मत्सर आ जाए तो वो मत्सर भी नहीं सोने देता है। और कथा कैसे सोने देगा, इसलिए कल से ये जरूर कर दें, क्योंकि हम स्वस्थ होकर के कथा आपकी सुने और आप स्वस्थ होकर के हमको कथा सुनाएं। ऐसा छलिया ठाकुर के चरणों में, रंगनाथ जी के चरणों में प्रार्थना। पूज्य श्री हरिमोहन जी ब्राह्मण जी महाराज। श्री राम। रुक जाने मैंने गलती किया तो क्षमा करिए। 1 मिनट 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट आरती आपके द्वारा ही आज दिन करवा देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज प्रथम दिन है, जैसा कि अभी श्रवण किया आप लोगों ने, सभी श्रोताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि मंदिर